जैसे कि हम अभी रुद्राभिषेक की बात कर रहे थे और आज हमारा रुद्राभिषेक कराएंगे पंडित जी कपिल कृष्ण शास्त्री जी। राधे राधे पंडित राधे जी। राधे। तो इनसे हम पूछेंगे कि सावन में ही क्यों पंडित जी हम रुद्राभिषेक करते हैं, या पूरे महीने सुबह शाम पूरे दिन शिवलिंग गीला रहता है, मतलब शिवलिंग में जल चढ़ता रहता है, शिव भगवान भोले भगवान ठंडे ही रहते हैं उन्हें ठंडा करके रखा जाता है। हाँ, तो क्या महत्व है इस चीज का? देखिए, शिवलिंग की आराधना जो हम करते हैं उसका प्रमुख कारण तो ये है कि एक शिव का मतलब ये होल यूनिवर्स, राइट। जो हम पूरा यूनिवर्स, एक ये पूरा जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, इस ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि गूंजती है, ओम। और उसी ओमकार का स्वरूप जो कहते हैं ना, शिवलिंग क्या है, जैसे स्त्रीलिंग स्त्री की पहचान, पुरलिंग पुरुष की पहचान, ऐसी ब्रह्मांड की जो पहचान है वही शिव है। और शिव की आराधना के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड की आराधना करते हैं। ये जैसा हम साइंस में भी एक सुनते हैं कि एक पहले विस्फोट हुआ, उसके द्वारा सृष्टि आरंभ हुई। तो जब हम शिव महापुराण श्रवण करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि किस प्रकार से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। और शिवलिंग जब उत्पन्न हुआ था तो शिवरात्रि वाले दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। और उस समय समस्त देवताओं ने पूजन किया था। ये एक विस्तार में एक कथा है, लेकिन जब उस समय पूजन हो गया शिवरात्रि पर, तो फिर पुनः ये सावन के महीने में शिव की आराधना क्यों करते हैं हम? इसका प्रमुख कारण ये है कि लोगों ने ये सोचा कि हम केवल वर्ष में एक बार शिव की आराधना करना ही बहुत है। और जब हम किसी भी वस्तु को केवल ये सोच लेते कि केवल एक बार करने मात्र से ही वो चीज पूर्ण हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हमें शिव आराधना हर पल हर क्षण में चाहिए ही चाहिए। बिना उसके, शिव के बिना जीवन हो ही नहीं सकता हमारा। तो उसके लिए जब देवता लोग आलसी होने लगे तो सारी व्यवस्था हिलने लगी, तब शंकर भगवान के पास सारे देवता पहुंचे और उनसे पूछा, प्रभु कि हमें क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा, मेरी आराधना तुम करो। तो कैसे करे, तभी मैं प्रसन्न हूंगा। तो एक महीने तक सारे देवताओं ने मिलकर के शिव की आराधना करी थी, तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे। और उसी महीने का नाम जो है वो श्रावण का महीना है। और श्रावण के महीने में तब से पूजा आरंभ हुई भोलेनाथ की। भोलेनाथ को हम 5 चीजें अर्पित करते हैं प्रमुख रूप से: भांग, धतूरा, आंक, शमी और दूर्वा। ये प्रमुख 5 चीजें जो शिव जी पे अर्पित की जाती है। इनमें भी एक महत्व है कि हमें कौन सी वस्तु किस प्रकार से चढ़ानी चाहिए। भांग के पत्ते चढ़ाए जाते हैं भगवान शंकर के। दूसरा, धतूरा। धतूरे का हमें पौधा नहीं, धतूरे का हमें फल, जो कांटे वाला फल होता है, वो चढ़ाया जाता है। तीसरा होता है हमारा आंक। तो आंक के फूल हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, मंदार पुष्प बहुपुष्प सपूजिताय। तो मंदार नाम ही जो है वह आंक का नाम है। तो आंक का जो फूल है वो शिव जी को अति प्रिय है। चौथा आता है शमी, शमी के टहनी सहित पत्ते। और 5वां है दूर्वा, दूर्वा का अग्रभाग। अच्छा, ये 5 वस्तुएं क्यों शिव जी पे चढ़ाई जाती है? मैंने आपको बताया कि अन्यत्र सभी पूजाएं जो है वो बाद में आरंभ हुई हैं, लेकिन सबसे पहले जो पूजा हुई थी वो शिव की पूजा हुई थी, जिस समय सृष्टि में सूरज भी नहीं था, केवल घोर अंधकार था। और उस अंधकार में ऐसी कौन सी वस्तु होती, जब, क्योंकि उस समय तो कुछ था ही नहीं जब सृष्टि आरंभ हुई थी, तो ऐसी कौन सी चीजें जिनसे पूजन करते? तो कुछ नहीं था। तो पौरुष वस्तुएं चढ़ाई गई थी। पौरुष वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं प्रकट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे बारिश के महीने में स्वयं दूर्वा भी उत्पन्न होती है, भांग भी, धतूरी, ये सब ऐसे हैं जिसके लिए कोई बीज नहीं डालना पड़ता। दूसरी बात, इसी में हम ये भी जान सकते हैं कि भगवान शिव के 5 मुख हैं और भगवान ने अपने 5 मुखों से इन 5 चीजों को प्रकट किया और वो हम भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र छठी वस्तु है और बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का तेज समूह है और उससे ये पूजा होती है। तो हमें कौन सा पाठ करना चाहिए रुद्राभिषेक के लिए? रुद्राभिषेक में हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र अष्टाध्यायी है, जिसके 8 अध्याय हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं।
उन Okay. 8 अध्यायों के द्वारा हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। और शिव का इन 8 अध्यायों के द्वारा अलग महारुद्राभिषेकों में घन पाठ इत्यादि अलग से उनका विस्तृत है, जो कि हमारा कई घंटों का अभिषेक चलता है। बाकी प्रमुख रूप से हमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ के द्वारा 8 अध्याय जो है उससे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पंचम अध्याय के जो 16 मंत्र 16 हैं मंत्र। उनके द्वारा आप ओम नमस्ते रुद्र मन्यवा इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा आप अभिषेक कर सकते हैं। और आपके पास यदि इतना भी समय नहीं है तो आप सावन के महीने ये प्रयास कीजिए कि केवल नमः शिवाय शिवाय से करें। जो पंचाक्षर मंत्र है इस मंत्र को बोलने से भी आप जल अच्छा आप चढ़ाएं क्या, तो शिव महापुराण में कहा है कि भगवान को अन्यत्र सब चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप कुछ भी ना करें तो भगवान शिव कहते हैं शिवस्य जलधारा अति प्रिय है। भगवान शिव को जलधारा अति प्रिय है, तो आप कुछ भी ना चढ़ा करके केवल साधारण जल भी चढ़ाएंगे और उस जल में केवल थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप शंकर भगवान पे आप चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो पंडित जी एक चीज बताइए कि जैसे हम आपने इसका बताया कि पाठ करना चाहिए, कितनी देर लगती है? जैसे लोगों के पास समय का अभाव है, सब जॉब पर है या काम पर है, तो लोगों को अगर बताओ तो कहते हैं यार इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो क्या हमें करना चाहिए? और इस जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं इस ग्रंथ के अंदर क्या शिव की उपासना, जैसे दुर्गा सप्तमी में हम देवी को खुश करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ है इसमें तो केवल देवताओं की उत्पत्ति, भाव इत्यादि उनके स्वरूपों का वर्णन है। गुण। अच्छा। व्यक्ति प्रसन्न तब होता है या कोई भी हम किसी को प्रसन्नता के लिए उसके गुणों का जब उसकी प्रशंसा होती है। आप जब उनके गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तमी में भी जो है देवी के गुणों का वर्णन है, तो ऐसे रुद्राष्टाध्यायी में भगवान शिव के गुणों का वर्णन है, क्योंकि भगवान शिव समस्त अवगुणों को ग्रहण करते हैं। आजकल बहुत सी मान्यताएं अलग अलग रूप में बना दी गई हैं भोलेनाथ की। कोई कहता है भगवान भोलेनाथ सुल्फा पीते हैं या गांजा पीते हैं। भगवान शिव को भी भांग इसलिए नहीं चढ़ाई जाती कि पी जाती है, भगवान भोलेनाथ ने जहर पिया था इसलिए, और उस जहर की क्योंकि जो वो गर्मी थी, उष्णता, उसे शांत भांग की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, इसलिए भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है। भगवान शिव केवल एक नशा करते हैं। हम सोचते हैं भगवान शिव सुल्फा इत्यादि का, भगवान शिव सिर्फ एक नशा करते हैं और वो है भक्ति का नशा। उन्होंने सदैव ध्यान में, समाधि में राम का नाम का नशा किया है। तो भगवान शिव की आराधना यही सिखाती है कि हमें सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और इसीलिए हम सावन के महीने में, वैसे तो रुद्राभिषेक हम किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि देवताओं ने इस महीने को प्रकाशित किया था, चुना था इसे और इसमें आराधना करी। तो ये महीने में तो आप किसी भी दिन, किसी भी समय, जब अवसर मिल जाए, आप घर में, मंदिर में जाके और हो सके तो एक रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो 8 अध्याय हैं उनके द्वारा आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। मेरा ऐसा मानना है आप जब उन 8 अध्यायों से अभिषेक करते हैं तो उन अध्यायों के केवल मंत्र की ध्वनि मात्र से मनुष्य को एक वो शांति मिलती है जो एक ब्रह्मांड के ओमकार स्वरूप में जो शांति है। तो पंडित जी फिर अब हम शुरू करें? हाँ जी, अब हम मंगलमय अभिषेक आरंभ करेंगे भोलेनाथ का।